वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम टैली अपना जो टैली असाइनमेंट 15 है उसको हम फीड करने जा रहे हैं। और ये जो असाइनमेंट ये कैश डिस्काउंट पे के ऊपर डिपेंड करता है। कैश डिस्काउंट के टोटल मिला के 4 असाइनमेंट है, 15, 16, 17, 18। 15 नंबर आज हम फीड करने जा रहे हैं टैली प्राइम पे। इसका लाइव आपको हम प्रैक्टिकल पूरा असाइनमेंट फीड करके दिखाने वाले हैं। और इसमें नोट लगा दिया गया है। असाइनमेंट जो हमारा है वो पास करना है सेपरेट मेथड से बाय जनरल वाउचर। मतलब जो कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी हम सेपरेट पास करेंगे, कंबाइंड पास नहीं करेंगे। डिस्काउंट के दो मेथड होते हैं, कंबाइंड, एक सेपरेट। हम इसे पास करने वाले सेपरेट मेथड जैसा कि असाइनमेंट दिया गया है, और हम उस सेपरेट एंट्री को जनरल वाउचर पास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए टैली प्राइम पे हम एक नई कंपनी आते हैं, असाइनमेंट ओमिटेक असाइनमेंट 15। और एंटर एंटर करते हुए या कंट्रोल ए करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सारे एडवांस में ऑप्शन आ रहे हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, नो कर देते हैं। इन सबको क्या करते हैं, नो कर देते हैं। और इसको कंट्रोल ए करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और हमें इन्वेंट्री भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अकाउंट्स को सीख रहे हैं। जीएसटी भी नहीं चाहिए, सबको नो कर देंगे, कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एंट्री को पास करने के लिए सीधे हम जाएंगे वाउचर्स पे, डायरेक्टली एंट्री हम पास करेंगे। यहाँ पहले एंट्री रिसिप्ट की है, F6 की है, तो हम जाएंगे F6 रिसीव वाउचर पे, एंटर करेंगे। एंट्री 1 जनवरी की है, F2 करके 1 जनवरी की डेट लेंगे। यहाँ पे क्रेडिट होगा कैपिटल, तो यहाँ पे हम कैपिटल करवाएंगे लेजर। हम एंट्री करने के साथ साथ तुरंत के तुरंत क्या करेंगे, लेजर अपने क्रिएट करते जाएंगे। तो कैपिटल का लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे टोटल अमाउंट जो कैपिटल होगा 5, 3, 8, 7, 15, 16,000 रुपए। तो यहाँ पे हम कैपिटल में 16,000 रुपए अमाउंट लिख देंगे, एंटर करेंगे। और अब देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा बैंक है, लेजर बनाना नहीं है तो बना लेते हैं। अंडर बैंक अकाउंट, अमाउंट है 5,000 रुपये। पूरा 16,000 टैली ऑटोमेटिक यहाँ कॉपी कर देता है, लेकिन यहाँ पे हम मैनुअली यहाँ डालेंगे 5,000 रुपये। एंटर करेंगे, फिर से डीआर आ जाएगा। अब हम लेंगे कैश जो कि हमारा है 3,000 रुपये। फिर यहाँ पे गुड्स आ रहा है, गुड्स मतलब स्टॉक होगा। तो यहाँ पे हम गुड्स नाम से बना लेते हैं लेजर। अंडर करंट एसेट्स, वैसे तो इसको रखना चाहिए स्टॉक इन हैंड में, लेकिन अभी इसको रख लेते हैं करंट एसेट्स में रख लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो अमाउंट है 7,000 रुपये, एंटर करते हैं, फिर से डीआर आ गया। और लास्ट हमारा है फर्नीचर। तो फर्नीचर का लास्ट हमने बना लिया, एंटर कर दिया। अंडर फिक्स एसेट्स, और टोटल मिला के 16,000 रुपए की एंट्री देखिए, यहाँ डीआर से हमने पास कर ली। एंटर एंटर करते इसको पास कर दिया। दूसरी एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम सीताराम, तो हम जाते हैं F9 परचेज वाउचर में, कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, सॉरी कंट्रोल एच। इसका जो मोड है चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल एच प्रेस करके लगाएंगे इसको एज वाउचर मोड पे। आ जाएंगे सीआर में। सीआर में आने के बाद हमें यहाँ क्या लेना, सीताराम। तो ऑल्ट सी लेकर क्रिएट करेंगे, सीताराम सन्ड्री केटर्स। टोटल जो अमाउंट हमारा है वो है 2,500 रुपये का। परचेज हमारे पास है, डीआर में करेंगे परचेज, अंडर परचेज अकाउंट, ये लीजिए दूसरी एंट्री पास कर दी। तीसरी एंट्री ट्रेड एक्सपेंस ने पे किया है, बाई चेक है, तो हम पेमेंट में जाएंगे F5। यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस में लेजर, अंडर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 रुपये। पेमेंट मैंने किया बैंक से, तो सीआर में बैंक होगा। और एंटर एंटर कर इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तीसरी एंट्री पास हो गई है। चौथी एंट्री सोल्ड की है, रामलाल को सोल्ड किया 1400 रुपये आइटम। F8 पे जाएंगे। इसको चाहे तो हम इस तरह से इनवाइस मोड में एंट्री पास कर सकते हैं। हमने इसके पहले के कई समय आपको इस तरह से इनवाइस मोड में भी एंट्री पास करना सिखाया है। यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में क्या ले लेंगे, रामलाल। सेल की पार्टी तो कहाँ रखेंगे, अंडर सन्डे डेबिटर। यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, दूसरा लेजर हमारा मतलब सेल्स। तो इस तरह से मैंने एंट्री करना बताया आपको इसके पहले के असाइनमेंट पे, तो हम इस तरह से एंट्री पास कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मोड इसमें सिखा दे रहा हूँ। 1400 रुपये ये लीजिए, इस तरह से एंट्री पास कर सकते हैं। हालांकि इसका तुम मोड चेंज करोगे तो एज बाउचर में डीआर सीआर जो कि आता है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा।
तो DRCR मोड पे भी एंट्री पास कर सकते हैं, इनवाइस मोड पे एंट्री पास कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस इस पे अच्छी है। पांचवी एंट्री यहाँ पर सर रेंट की है बाई चेक 200 रुपए, तो यहाँ पे F5 में आते हैं। रेंट अंडर इन डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा हुआ 200 रुपए है। मोड ऑफ पेमेंट चेक से है, तो हम ले लेंगे चेक, मतलब कि बैंक। यह एक एंट्री और पास हो चुकी है। अब यहाँ देखिए डिस्काउंट एंट्री यहाँ पे आ गया, रिसीव चेक फ्रॉम रामलाल इन फुल सेटलमेंट 1380 रुपए। रामलाल से पैसा रिसीव करे 1380 रुपए, करे फुल सेटलमेंट, मतलब हिसाब किताब यहाँ से बराबर होगा। रामलाल का ऊपर देखिए अमाउंट कितना है, 1400 रुपए। मतलब हमको रामलाल से 1400 रुपए लेने हैं, लेकिन मिल कितने रहे, 1380। और फुल सेटलमेंट मतलब है कि हिसाब किताब यहाँ से कंप्लीट है, मतलब बाकी बचे जो 20 रुपीज है वो हमको मिलेंगे नहीं। तो सबसे पहले चूंकि हमको सेपरेट मेथड एंट्री पास करनी है, सबसे पहले मैं रिसीव की एंट्री पास कर लेते हैं। जो पैसा हमको मिल रहा है रामलाल से 1380 रुपए, कैसे मिल रहा है, चेक की तरह मिल रहा है, मतलब पैसा बैंक में आएगा। तो ये 1380 रुपए की रिसीव की एंट्री पास कर ली। इसका देखिए आपका रामलाल का जो आउट स्टैंडिंग बैलेंस है वो 20 रुपीज दिखा रहा है, 20 रुपए का बैलेंस दिखा रहा है करंट बैलेंस, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब रामलाल ने कह दिया फुल सेटलमेंट, मतलब यहाँ से हिसाब किताब बराबर कर दिया है। तो पहले हम रिसीव की एंट्री पास कर लेते हैं। अब 20 रुपए की जो डिस्काउंट की एंट्री है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पास करेंगे, जिसके हम जाएंगे जनरल वाउचर में F7 में। अब ये 20 रुपीज की डिस्काउंट की जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ये आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। मैनुअल अकाउंट में इसके प्रैक्टिस कर लीजिए खूब अच्छे से कि डिस्काउंट में इसकी एंट्री क्या बनेगी। अगर नहीं है तो कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे पेमेंट रिसीव किया है, तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउ करने का मतलब ये हुआ कि वो खर्चा है, और यहाँ पे DR क्या करेंगे, DR करेंगे डिस्काउंट अलाउ। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउ नाम से बनाएंगे लेजर अंडर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, 20 रुपीज लिखेंगे। और CR में क्या लिखेंगे, रामलाल। ये देखिए रामलाल का जो 20 रुपए हमारा अमाउंट था उसको हमने क्या किया, एक्सपेंसेस में डिस्काउंट में क्या किया, हमने एडजस्ट कर दिया। और इस तरीके से देखिए रामलाल का जो करंट बैलेंस है, जिसमें कि इसके पहले की एंट्री में 20 रुपीज आ रहा था, अब वहां पे देखिए तो जीरो आ रहा है। ये देखिए मतलब कि हमारा हिसाब किताब जो रामलाल का तो कंप्लीट हो गया। अब रामलाल से में कोई पैसे नहीं मिलने, और हमारे टैली में रामलाल का जो लेजर है वो जीरो हो चुका है। एंटर एंटर करते इसको पास कर दिया। तो इस तरीके जो डिस्काउंट की एंट्री है वो पास की जाती है। आगे आते हैं परचेज गुड्स। कैश भी लिखा है, कैलाश भी लिखा है, एंट्री कहाँ जाएगी, कैश में जाएगी। तो हम जाते हैं परचेज में, F9 में। पार्टी अकाउंट में क्या लेंगे, कैश, जो कि कैश भी लिखा है और कैलाश भी लिखा है। अगर हम चाहें तो कैलाश को यहाँ पे जो हमारा बायर नेम आता है वहाँ डाल सकते हैं, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे हम। एंटर करते हैं और फिर यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेने वाले हैं परचेज। कितना अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट है 2000 रुपये का, हमने कैश से परचेज किया है। तो इस तरह परचेज एंट्री पास कर ली। इसको भी चाहे तो कंट्रोल H करके देखेंगे तो CR में DR मोड पे आपको इस तरह से दिखाई देगी। तो चाहे CR मोड एंट्री पास कर लीजिए, चाहे इनवाइस मोड में एंट्री पास कर लीजिए, अल्टीमेटली एंट्री होती वही है। बस देखने का जो तरीका है, जो देखने का लेआउट है, मॉडल है, वो चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों की एंट्री कहाँ तक पास हो चुकी है, 7 नंबर तक एंट्री पास हो चुकी है। 8वें नंबर एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है चेक से 120 रुपए, पेमेंट की एंट्री F5 में जाएंगे। DR में इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस 120 रुपए, मोड का पेमेंट है बैंक, बैंक लिया, एंटर एंटर करते पास कर, बिल्कुल सिंपल एंट्री पेमेंट की है। फिर विड्रॉल किया है पर्सनल यूज के लिए 500 रुपए बैंक से, एंट्री ड्राइंग की है, DR करेंगे ड्राइंग, लेजर बना नहीं है तो बना लेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 500 रुपए, विड्रॉल किया बैंक से तो CR होगा बैंक। और इस तरीके से देखिए ये जो एंट्री 2 जनवरी की है, F2 प्रेस करके 2 जनवरी कर देंगे और एंटर एंटर कर देंगे तो पास कर देंगे। तो 9 एंट्रियां पास हो चुकी हैं। आगे हम लोग आते हैं 10 नंबर एंट्री। अब यहाँ पे सीताराम को पेड कर रहे हैं 2490 रुपए, और बाकी 10 रुपए क्या मिल गया हमको, डिस्काउंट मिल गया है। मतलब टोटल अमाउंट 25 रुपए देने थे, लेकिन हमने 2490 रुपए क्या किए, पेमेंट किए हैं। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे F5। हमें क्या पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, पेमेंट करना सीताराम को, तो सीताराम लेंगे। ये देखिए 2500 रुपए का करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से यहाँ पे करंट बैलेंस देख लिया करो, करंट बैलेंस 25 रुपए। और मान लिया किसी के टैली का ये करंट बैलेंस ना आ रहा हो, तो F12 प्रेस करके F12 प्रेस करिए, और यहाँ पे करंट बैलेंस के लिए एक सेटिंग आती है, शो करंट बैलेंस ऑन लेजर। हो सकता है अगर गलती से सेटिंग ये बंद कर दी हो किसी ने या बंद हो गई हो, तो यहाँ से यस कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट वैसे सेटिंग ये यस रहती है, लेकिन ना हो तो शो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, इसको यस कर लीजिए।
तो आपका जो करंट बैलेंस है वो आने लगेगा। तो आते हैं यहाँ पे 2490 रुपए का हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कर किससे रहे हैं ये देख लेते हैं हम लोग। पेमेंट कर रहे हैं हम लोग बैंक के थ्रू। तो चलिए आते हैं यहाँ पे सीआर करेंगे बैंक, एंटर एंटर के पास करेंगे। ध्यान से ऊपर देखिए सीताराम नीचे करंट बैलेंस 10 रुपए आ रहा है। लेकिन अब सीताराम को ये पेमेंट तो हम करेंगे नहीं 10 रुपए, क्योंकि हमने कह दिया है फुल सेटलमेंट। क्योंकि सॉरी हमने यहाँ पे कह दिया है फुल सेटलमेंट निकाल, लेकिन हमने कह दिया है कि 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया हमको। मतलब कि 2490 का पेमेंट किया है, 10 रुपए डिस्काउंट मिल गया, मतलब कि पूरा 2500 के हिसाब तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो 10 रुपए का एडजस्टमेंट वो कहाँ पे करेंगे, वो हम पास करेंगे जनरल वाउचर में। F7 में आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीताराम को डीआर करेंगे 10 रुपए से। तो देखिए उसका करंट बैलेंस 0 हो गया है और हमको यहाँ डिस्काउंट मिला है। हमने यहाँ पे क्या किया है, साफ समेटरी में कहा गया है कि डिस्काउंट रिसीव किया है। हमने क्या किया है, डिस्काउंट रिसीव किया है। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव ले बनाएंगे और ये हमारे लिए क्या होगी, अंडर इन डेड इनकम। एंटर एंटर करते हुए पास कर दिया। क्योंकि इसकी वजह से हमने 10 रुपए का पेमेंट कम दिया है। नॉर्मली अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो पूरे 2500 रुपए देने पड़ते हैं। तो इस तरह डिस्काउंट में एक दूसरी एंट्री पास कर ली है। फिर मैं 37 को सामान बेचा है 1200 रुपए का, ये एंट्री दे लेते हैं। सोल्ड की एंट्री एफेक्ट, पार्टी ने में 37 अंडर बेचा है तो संडे डेबिटर्स। टोटल अमाउंट हमारे पास आ रहा है 1200 रुपए, मतलब सोल्ड किया है। सेल के लिए बना हुआ है 1200 रुपए ले लेंगे और एंटर एंटर करते पास कर देंगे। तो ये सेल्स की एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पे सैल्यूट रमेश, रमेश वाली पे कर रहे हैं। कुछ लोग नाम को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे रमेश आएगा। देखिए रमेश सिर्फ इंडिकेशन के लिए है कि सैलरी हम किसको रहे हैं। एंट्री यहाँ बनेगी सैलरी टू बैंक अकाउंट। तो हम जाएंगे F5 में, डीआर करेंगे सैलरी को, अंडर इन डेट एक्सपेंसेस खर्चा है हमारे लिए 180 रुपए का हम पेमेंट कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं, बैंक से। देखिए एंट्री पास करने के लिए जनरल वाउचर का जाना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे चाहे तो हम लिख सकते हैं बीइंग पेड सैलरी टू रमेश, नाम, ताकि उनको याद रहे कि हमने सैलरी किसको दी है। यहाँ पे रमेश को मेंशन करो, इस तरह नरेशन में आके रखें। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं भाई हमने रमेश को सैलरी दी हुई है। बाकी एंट्री डीआर सी हम यही बनेगी, डीआर सैलरी सीआर बैंक, और एंटर एंटर करते इस एंट्री को पास कर दिया। तो नरेशन का ऐसा ही रोल रहता है, जहां पे एंट्री के डिस्क्रिप्शन लिखना हो, डिटेल में बताना हो, तो हम नरेशन में एंट्री पास कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1200 रुपए 37 जो मिलने थे, उसमें क्या हुआ कि हमको एक चेक मिली है। जो चेक हमने सेम डे क्या की, बैंक में जमा कर दी है। बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रीम लिखा है, रिसीव चेक फ्रॉम सतीश, हमने कहा ठीक है, एंड सेंड इनटू इट बैंक ऑन सेम डे, और सेम डे ने बैंक में भेज दी है। खैर अगर ये ना भी लिखा होता है सेम डे बेची है बैंक में, तो भी एंट्री हम अगर सेम डे ना ही भेजे, लेकिन अगर कोई बैंक में हम पैसा रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री अल्टीमेटली हम बैंक में ही दिखाते हैं। हालांकि उसका पैसा हमको 2 दिन 4 दिन बाद मिलता है। तो खैर हम एंट्री बैंक में ही करेंगे। तो हम यहाँ पे F6 में आते हैं, क्योंकि पैसा रिसीव किया है, किससे रिसीव किया, सतीश से। तो यहाँ पे सीआर करेंगे सतीश, एंट्री बनेगी सतीश की सीआर 1200 डीआर बैंक। ये 1200 रुपए चेक यहाँ रिसीव कर ली, ये रिसीव करेंगे, एंट्री पास कर दी। उसके बाद नवीन से माल हमने परचेज किया है 1200 रुपए का, सॉरी 800 रुपए का। तो हम जाते हैं वापस F9, नवीन का ले बना नहीं है तो बना लेते हैं। माल परचेज कर रहे हैं तो पार्टी जाएगी सन्ड्री केटस में। अमाउंट है 800 रुपए का और हमने परचेज किया है, तो परचेज ले लेंगे 800 रुपए और एंटर एंटर करते इसको पास कर देंगे। तो इस तरह 800 रुपए की जो परचेज की एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पे 2 जनवरी को जो 15 नंबर एंट्री, उसमें एक नई चीज आई कि सतीश चेक वॉज डिसऑनर। जो चेक थी वो बाउंस हो गई। डिसऑनर मतलब होता है जो पैसा मैं सतीश से रिसीव किया था बैंक के अंदर, वो जब चेक मैंने बैंक में लगाया और लेकिन जब पेमेंट नहीं मिला हमको, और पता चला हमको जानकारी मिली कि वहाँ चेक जो था वो बाउंस हो गया। मतलब कि पेमेंट जो रिसीव की एंट्री कर ली, चलो रिसीव हुआ नहीं है, क्योंकि हमने तो बैंक में रिसीव की एंट्री कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन बाद पैसा आता हमारे खाते में। और अगर कल को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया या कल को पैसा नहीं रहा, किन्हीं भी कारणों से चेक बाउंस हो सकता है। तो यहाँ पे हमको जानकारी दी गई चेक जो सतीश का था डिस्काउंट हो गया है 1200 रुपए वाला। तो अब उसको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, इसकी एंट्री पास करेंगे F7 जनरल में। ये एक प्रकार का एडजस्टमेंट है और इसमें ठीक उसी एंट्री का रिवर्स पास होगा जो कि पैसा रिसीव करते समय की थी। पैसा रिसीव करते हुए सीआर किया, सतीश को डीआर किया था हमने बैंक को। अब उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। हम डीआर करेंगे सतीश को
1200 रुपये, 12,000 सॉरी हो गया था, 1200 रुपये। और यहाँ पे सीआर करेंगे बैंक, और यहाँ पे बाकायदा हम ये लिख देंगे कि सतीश चेक वॉज डिसऑनर्ड, मतलब ताकि याद रहे। तो ये एंट्री देख के कल को फील ये होता है कि सतीश को पेमेंट कर रहा है 1200 रुपये का, क्योंकि पेमेंट करने की एंट्री भी डीआरसीआर में ही बनेगी। तो इसमें नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम इसे बता सके भाई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो सतीश से पैसा मिला था उसका क्या हो गया, हम रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं, चेक बाउंसिंग की एंट्री कर रहे हैं। तो हमने इस एंट्री को पास कर दिया, चेक बाउंस की एंट्री को 1200 रुपए की। कैश सेल है 8,000 रुपए की, तो जाते हैं F8 में, कैश लेते हैं, यहाँ पे सेल लेते हैं, 8,000 रुपए लेते हैं, और ये कैश सेल एंट्री पास कर दी। फिर यहाँ पे देखिए पेड किया नवीन को, इन फुल सेटलमेंट की बात हुई है, 725 रुपए का पेमेंट किया है, जबकि नवीन से हमने अगर देखें तो टोटल परचेज किया था 800 रुपए का। तो कहीं ना कहीं 75 रुपीज का क्या हो रहा है, हमें डिस्काउंट मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि टोटल जो पेमेंट करना था नवीन को वो करना था 800 रुपए, यहाँ पे कर रहे हैं 725 रुपए, और साफ साफ एंट्री में लिख दिया फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब कि 800 रुपए का जो हिसाब किताब था उसको 725 रुपए के हिसाब किताब को क्या किया गया है, यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो ऑब्वियस बात है 75 रुपए क्या होंगे, डिस्काउंट पे एडजस्ट होंगे। इस एंट्री को कैसे पास करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आकर के हम नवीन की एंट्री पास करेंगे 725 रुपए से, जो कि उसको हम दे रहे हैं, पे कर रहे हैं। मोड लिखा नहीं है तो इसलिए कैश लेंगे, जिन्हें एक एंट्री पास कर दी पेमेंट की। अभी देखिए नवीन का 75 रुपीज हमारा बचा हुआ है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे डीआर करेंगे नवीन को 75 रुपीज से, और यहाँ पे हमको डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट इसमें इनकम होती है, तो कहाँ जाएगी सीआर में, और ये एंट्रियां पास कर दी। इस तरीके से हमने डिस्काउंट को मेंटेन कर लिया। तो कुल मिला के 3-4 एंट्रियां थी इसकी डिस्काउंट की, जो कि मेंटेन की। आफ्टर इसका ट्रायल बैलेंस निकालते हैं, जो कि हमको यहाँ दिया गया है, और इस ट्रायल बैलेंस से अपने टैली के ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं सही है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो ट्रायल में सही मैच नहीं करेगा। 16,000 रुपये कैपिटल है, 500 रुपये ड्राइंग है, बिल्कुल सही है। 1,000 रुपये फर्नीचर है, बिल्कुल सही है। 19,315 रुपये करंट एसेट्स है, 19,315 रुपये का करंट एसेट हमारे पास भी है, ये देखिए। कह रहा है जिसमें से संडे डेबिटर है 1,200 रुपये का, हमारे पास संडे 1,200 का है। कैश हमारा 8,275 रुपये का है, हाँ ठीक है, मेरी फाइल में भी 8,275 रुपये है। 2,840 रुपये का बैंक है और 7,000 रुपये गुड्स है, हमारे पास भी 2,840 रुपये का बैंक है, 7,000 रुपये गुड्स है। 10,600 रुपये का सेल है, 5,300 रुपये का परचेज है, बिल्कुल सही है। 8,500 रुपये का डिस्काउंट रिसीव है, जो कि इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट है, बिल्कुल सही है। 570 रुपये का टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है, जो कि हमारे पास भी है। 20 रुपये डिस्काउंट अलाउ में है, 120 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम में है, 200 रुपये रेंट में है, हमारे पास सेम अमाउंट आ रहा है। सैलरी 180 रुपये और ट्रेड एक्सपेंस 50 रुपये, बिल्कुल मैच, बिल्कुल एक एक टोटली मैच कर रहा है, सब टोटली मैच कर रहा है। और उसके अंदर जो ग्रुप और लेजर के अमाउंट है उसको मैच कर लिया, 26,650 टोटल हो गया, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। इस तरीके से पूरा 15 असाइनमेंट हमने फीड करके दिखा दिया, और बाकायदा पीडीएफ फाइल की ट्रायल आंसर रिपोर्ट मैच करके दिखा दिया। अगर आप इसकी फीडिंग करते हैं और कहीं अगर ट्रायल्स मैच नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है। आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार रिवाइंड कर देखिए कि हमने कौन सी एंट्री किस तरीके से किस बाउचर में कैसे पास की है। कहीं ना कहीं आपकी गलती आपको पकड़ मिलेगी, उसको ठीक करेंगे तो आपकी भी क्या होगी, जो ट्रांस रिपोर्ट है प्रॉपर्ली मैच होगी। तो इसी के साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।